तनाव का असली कारण क्या है? चलिए आज इसे समझते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और इस तनाव को हेलो टाटा बाय बाय करते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं कि तनाव है क्या। जैसे एक इंसान की मैं कहानी के जरिए आपके समझाती हूँ और ये हमारी कहानी जो है हमारी ज़िंदगी से बहुत मैच खाती है। तो एक व्यक्ति है जो बहुत परेशान है, बहुत तनाव में है। क्यों? तो उसे अभी शादी की चिंता सता रही है। शादी से पहले पढ़ाई की चिंता, जॉब की चिंता, फिर शादी की चिंता, फिर बच्चों की चिंता और फिर उसे पालने की चिंता, फिर बच्चे जिसके नहीं हो रहे उसे बच्चे की चिंता। मतलब इस तरह की चिंताएं और तनाव से वो बहुत घिरा हुआ है। एक दिन वो देखता है कि एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे हैं वहां से। तो उसे लगता है कि ये बहुत मतलब बहुत अच्छे होते होंगे। कहते हैं ना लोग कि अगर चिंता नहीं चाहिए तो तुम्हें सन्यासी बन जाना चाहिए। ये चीज उसे सुनने में आती है तो वो क्या करता है, सन्यासी बनने की सोचता है और वो सन्यास ले भी लेता है, चला जाता है बौद्ध भिक्षु के साथ। जब वो वहां जाता है फिर तनाव उसके साथ घूमता है, क्योंकि तनाव तो शहर नहीं है ना कि आप छोड़ सकते हो। तनाव तो हमारे दिमाग की उपज है। जब वहां जाता है तो उसे ये चिंता सताती है कि भिक्षा नहीं मिलेगा तो खाऊंगा क्या, और यहाँ के जो नियम है उसे कैसे अच्छे तरीके से करना है, सभी से सबसे सर्वश्रेष्ठ कैसे बनना है, इसकी होड़ लग जाती है उसे। वहां भी टेंशन। अब ये बंदा क्या करे भाई, तब इसे अपने घर की याद आने लगी। उसे लगा कि जब यहाँ भी चिंता है और वहां भी चिंता है तो इससे तो बेहतर वो जिंदगी है ना, क्योंकि वहां हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं और उसे पालने का ही टेंशन है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब टेंशन दोनों जगह है तो वो ज्यादा बेहतर है। वो क्या किया, भागने की सोची। जब वो भागने के लिए निकला ही था कि उसके गुरु ने उसे देख लिया। तब वो बोले, तुम जिस कारण से यहाँ आए थे वो कारण ही नहीं पता चला, वो कारण ही पूरा नहीं हुआ और तुम जा रहे हो। तब उसने बोला कि कारण तो पता चल ही गया कि तनाव हर जगह है, चिंता हर जगह, टेंशन हर जगह, तो फिर मैं क्या इसे समझूं। तो वो बोले, नहीं, इसकी एक वजह है और मैं इसे खत्म कर सकता हूँ। बहुत खुश हो गया। क्या वजह है, क्या कैसे आप खत्म करोगे? तब उन्होंने एक काम दिया कि तुम आज पूरे दिन कोई एक ऐसे इंसान को ढूंढ करके लाओ जिसके जीवन में कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, वो ढूंढने गया पर कोई ऐसा व्यक्ति उसे मिला ही नहीं, क्योंकि वो जिसके पास जाता था वो भले बहुत खुश दिखता था उसे, लेकिन जैसे ही उसकी टेंशन की बात आती थी वो पूरे जीवन का टेंशन का पतरा खोल के बैठ जाता था। जैसे उसके लाइफ में जो टेंशन है वो किसी की लाइफ में नहीं है। फिर एक आदमी ने सजेशन दिया कि जाओ शराबी के पास, उसे किसी तरह की टेंशन नहीं है, वो अपने नशे में धुत रहता है, उसे किस बात का गम। ये गया, बहुत ढूंढने के बाद उसे शराबी भी मिल गया। जब उसने पूछा तुझे कोई गम है, तुझे कोई किसी बात का टेंशन है, तो वो बोला, नहीं, टेंशन क्या होता है मुझे क्या पता। फिर थोड़ी देर बाद वो बोलता है कि अरे भैया कुछ पैसे दोगे, क्योंकि मुझे शराब खरीदने का टेंशन है, पैसे नहीं होंगे तो मिलेगा नहीं तो मैं पीऊंगा कैसे। इससे समझ आया कि कुछ भी कर लो लाइफ में टेंशन तो होगी भैया। फिर शाम भी हो गई है, सोचा अब तो गुरुजी के पास जाया जाए, क्योंकि कोई नहीं मिला। तब जाते ही उसे एक छोटा सा बच्चा, गरीब बच्चा था, वो मिला। वो बोला कि मुझे आप कुछ दे सकते हो। तो उसने बोला कि तुम्हारी लाइफ में अरे तुम्हारी भी लाइफ तो टेंशन से भरी हुई है। तो बोला, नहीं, लाइफ टेंशन से नहीं भरी हुई है, भूख लगी है, खाने की जरूरत है। तो मतलब जड़ों सभी के साथ है, लेकिन फिर भी ये तो कम से कम ये बोल रहा है। फिर ये चले गए, उसको कुछ खाने को दिया, फिर गुरु के पास गया। गुरु ने समझाया कि वो बच्चा भूख में तड़प जरूर रहा था, लेकिन उसे किसी बात का टेंशन नहीं था, वो मेहनत के लिए लगा हुआ था। चलो आज पूरे दिन तो तुम्हें कोई नहीं मिला, ठीक है, एक काम देता हूं। वो क्या किए, गीली लकड़ी उसे जलाने को दिया। ढेर सारी गीली लकड़ी की ढेर थी। बोले कि इसमें आग लगाना है। वो बोला कि गुरुजी इसमें तो आग लग नहीं सकती है, क्योंकि ये लकड़ी तो गीली है, अब क्या किया जाए। तो फिर गुरु ने कहा कि ठीक है, आग तो नहीं लग सकती, लेकिन थोड़ी देर रुको, सोचो समझो किस तरह की लकड़ी में आग लग सकती है। तो बोला कि सूखी लकड़ी में आग लग सकती है। तो बोले, जब पता है कि सूखी लकड़ी में आग लग सकती है तो हमें करना क्या है, धैर्य से या तो लकड़ी सुखानी है या फिर हमें सूखी लकड़ी ढूंढनी है, और सूखी लकड़ी के साथ अगर हम एक दो गीली लकड़ी भी डालते तो वो भी या तो सूख जाती है या जल भी जाती है। ये हमें पता होता है, लेकिन हम करते क्या है, हम अपने अंदर आत्मा में झांकते नहीं हैं, बल्कि हम परेशान हो जाते हैं।
हम गंभीर हो जाते हैं कि ये होगा नहीं, कैसे होगा, ये सोच करके हम टेंशन में रहते हैं। जबकि हमें 3 स्टेप फॉलो करना है। 3 स्टेप फॉलो करने से पहले एक और बात करती हूँ। फिर उन्होंने कहा जैसे कि अपाहिज है, तो जब वो एक्सीडेंट होता है किसी भी वजह से, उसके पैर कट जाते हैं या हाथ कट जाते हैं, पहले तो बहुत तनाव में रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो सिचुएशन को समझता है, तो फिर उसके लिए वो चीज़ आसान हो जाती है। वही है 3 स्टेप। अगर आपको परेशानी है तो परेशानी को पहले आप रुको, फिर परेशानी को ये समझो कि ये तो मेरे साथ आई है, इसे तो मेरी ज़िंदगी में शामिल किया गया है, कोई बात नहीं, ये मेरा ही अंश है, लेकिन हाँ, अब इसे ख़त्म कैसे करना है, इस पे विचार करना है। यही बात है, जो हमें मिला, सबसे ज़्यादा तनाव वही लोगों को होता है जो लोग परिस्थिति से, या आपको जो मिला है वो उससे ज़्यादा की कामना करते हैं, या आपके साथ जो हो रहा है और दूसरे के साथ जो हो रहा है उसे कंपेयर करते हैं, उसी में तनाव होती है ना। जबकि हमें करना क्या है, हर लोगों को अपने कर्म के अनुसार उसे फल भी मिलता है। दूसरा है, अभी हमें जो प्रत्यक्ष मिला है या दिखाई दे रहा है, उसको हमें अपने जीवन में उतारना है। कहते हैं ना, संतोषम परम सुखम। जो इंसान संतोष से जीता है उसकी जिंदगी में सुख की कभी कोई कमी नहीं रहती है। जैसे आपके पास एक घर है, आप उसमें खुश रह सकते हो, लेकिन आपको क्या है कि मेरे भाइयों ने 2-4 घर खरीद लिए हैं, मेरे भतीजों ने खरीद लिए, मेरे पड़ोसियों ने खरीद लिए, इसका टेंशन में आप अपने ही घर में खुश नहीं हो। जबकि आपके पास घर है और किसी के पास घर भी नहीं है, रेंट हाउस पे रह रहा है, उसे घर खरीदने की चिंता है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं उसमें भी तनावग्रस्त नहीं रहते हैं, जो ये सोचते हैं कि रेंट हाउस ही सही, घर तो है हमारे पास। और कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि रेंट हाउस ही एक ऐसा घर है जिसे हम बार बार बदल सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार। जबकि अपना घर हो जाएगा तो बहुत खर्च करने के बाद भी हम अपने अकॉर्डिंग उसको नहीं कर सकते। तो बस खुशियां ढूंढने की चीज है, तनाव से हमें दूर रहना चाहिए, हमें जो भी है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर उस पर काम करना चाहिए, तो तनाव तो होगा ही नहीं। लाइफ तो ऐसे ही करती है ना, सभी के जिंदगी में बहुत दुख होते हैं, बहुत तकलीफ होते हैं, बस कुछ लोग हैं उसको अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, अच्छे तरीके से उसके साथ जीते हैं, और कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर घबरा करके अपनी लाइफ को ही बर्बाद कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि छोटी छोटी बातों को बहुत लोगों के पास बताते हैं, दुख रोते हैं, और अपनी लाइफ को सिर्फ दुख के अंधेरों में ढकेल देते हैं कि मैं बहुत खराब हूँ, मैं बहुत गंदा हूँ, मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे घर वाले ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। ऐसा करके अपनी अच्छी लाइफ जो आगे आने वाली है उससे भी वो बहुत खराब कर देते हैं। तो यही है तनाव। तनाव एक ऐसा राक्षस है जिसे हम खुद ही बहुत प्यार से बुलाते हैं। तो आज से करना क्या है कि संतोषम परम सुखम ये तो अपनाना है, और ये 3 रूल्स भी अपनाने हैं कि पहले थमना है, फिर एक्सेप्ट करना है, फिर उस पर काम करना है। चलिए, आपको ये बातें कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट में करके बताएं, और जितने भी नए मेरे सब नए हैं इस चैनल पर जो मेरा वीडियो देखते हैं, प्लीज आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरे परिवार के सबसे पहले मेंबर हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं, उन्हें मैं तहे दिल से थैंक यू करती हूँ। और नंबर्स आने वाला है उसकी भी ढेर सारी बधाई। हो सकता है ये वीडियो नंबर्स में जाए तो उसकी भी एडवांस में भी और आने के बाद भी बधाई। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।